बस 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 बहुत मनीष भैया के साथ खेलब। तो धूप की पहली किरण के साथ पवार जी मुंह धोने का काम गर्म पानी से, मुझे लगा ठंडे पानी से धोएंगे। हेलो हाय नमस्कार, मैं मनोज सिंह पवार एक बार फिर से जो है आपका ट्रैवलिंग हिमालयाज में यार है गुड है। तो सुबह उठ गए थे हम लोग 6 बजे, बाकी सोए थे लगभग 1 बजे के बाद, क्योंकि वीडियो भी अपलोड की थी। यहाँ पे वाईफाई की सुविधा मिल गई थी, तो ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी हो गई थी। बाकी धूप की बहुत प्यारी सी सुनहरी किरणें बर्फीली चोटियों के ऊपर, और यहाँ को देखिए बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो इसी खूबसूरत से व्यू और सनराइज़ के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के धुर से, जो कि पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक के बीच में पड़ता है। कल बारिश होने की वजह से हम लोग यहीं रुक गए थे, और अच्छा किया यहाँ रुके, तो वाईफाई की सुविधा भी हमें मिल गई थी, वरना हमारा प्लान था सीधे खाती गांव जाने का। तो थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे हम खाती गांव के लिए। तो सबसे पहले तो ये हैं यहाँ के ऑनर गोकुलदा धुर होम स्टे का, जो कि धुर में ही पड़ता है, और होम स्टे का नाम भी धुर है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। और अगर आप में से कोई पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक करते हैं तो एक बार चाहें तो विजिट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बुग्याल वाला एरिया है। होम स्टे ये रहा, किचन वाला सिस्टम यहाँ पे है। चारों ओर का व्यू बहुत ही शानदार देखने को मिल जाता है। पवार जी, तो कैसी रही कल की रात? जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, लाजवाब। अच्छा, मुझे बुलंद है लेकिन मुंह नहीं धोया है। बोलो, कुछ कह रहे हैं दाजू अपने बारे में? नहीं आपके बारे में नहीं, आप लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। बोलो हौसले बुलंद है लेकिन मुंह पे पानी नहीं लगा रहे ठंड की वजह से। बोलो नहीं ऐसा भी नहीं है, लगाने वाले हैं, ऐसा मत बोलो यार, लगा रहे हैं। तो धूप आने के बाद का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिल जाता है भाई। ऊपर को जो सुबह बर्फीली चोटियाँ दिखाई दे रही थी ना, वहाँ बादल लग चुके हैं। एक छोटी सी बात थी जो मैं बताना भूल गया हूँ। मैं मोनुदा और केशव बहुत पहले आए हुए थे यहाँ, और जो सामने नीचे खंडहर टाइप का कुछ दिखाई दे रहा ना, उसी के नीचे फील्ड में हम लोगों ने लगाया हुआ था टेंट। चलो ठीक है भाई जी, फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय। नए सफ़र की शुरुआत बहुत ही शानदार से मौसम के साथ। तो भैया पहचान के तौर पे यहाँ पे लगा हुआ है BSNL का टावर। यहीं पे रोड है, और यहीं से हमें जाना होता है धुर होम स्टे के लिए, थोड़ा सा ऊपर। बाकी ये रही अपनी गाड़ियाँ। तो कल की तरह सबसे पहले तो बैग बांधने का काम करते हैं। तो बाइक रेडी हो गई है गोपाल दा, मनीष भैया की भी। अब चलते हैं आगे को। तो हम लोग आए थे ऊपर वाली रोड से, और ये नीचे वाली रोड जाती है वदिया कोट को, और हमें निकलना है सीधे आगे खाती गांव के लिए। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही वाला ऑफ रोड वाला सीन था।
तो मुझे थोड़ा बहुत डर ज़रूर लग रहा था यार, क्योंकि वहाँ से ना डाउन है, यहाँ से हल्का दिखाई दे रहा है, बट जब हम आ रहे थे ना वो काफ़ी था, लगभग ऐसे में था, यहाँ से थोड़ा सीधा दिख रहा है। और फिर वहाँ से तो कोई दिक्कत हुई, बट वार साइड पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है ना, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी। बाकी आसानी से निकल गए हैं, और सामने एक छोटी सी जलधारा बह रही है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा कीचड़ ज़्यादा हो रहा था। व्यू शानदार देखने को मिल रहा है, देखिए जंगलों के बीचों बीच से बहता हुआ पानी कितना प्यारा सा लग रहा है। तो जगह का नाम है जैकुनी, और खाती शायद अभी 2-3 किलोमीटर और रह गया होगा। यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ पे है वन विभाग का चेक पोस्ट। तो यहाँ पे करानी होती है एंट्री, तो पहले एंट्री कराते हैं, देन यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करेंगे। अभी तक थोड़ा बहुत ऑफ रोड हमें मिल गया था, अब आगे को देखते हैं क्या सीन होता है। एंट्री के लिए क्या क्या चाहिए अंकल? आधार कार्ड। तो यहाँ पे करानी है भाई साहब एंट्री। अगर आप लोग पिंडारी के लिए आते हैं तो अपने साथ में कोई ना कोई पहचान पत्र ज़रूर लाएं। आधार कार्ड भी ला सकते हैं, DL भी ला सकते हैं, या वोटर ID भी ला सकते हैं। तो भैया एंट्री का सीन यहाँ पे जैकुनी में ऐसा है, यहाँ से जब निकलते हो ना, यहाँ पर आपने फिक्स लिखाना होता है कि कितने दिन का ट्रैक आपका रहेगा, कितने दिन में वापसी आ जाओगे। तो जब तक आप वापसी आओगे तब तक का पर पर्सन का रेट रहेगा 125, और अगर आप अपने बताए हुए डेट से लेट आते हैं तो उसके बाद पर डे के हिसाब से आपको 125 रुपीज़ पर पर्सन पर डे पड़ेगा चार्ज। बाकी एंट्री हो चुकी है, अभी फ़िलहाल हमने लिखा रखे 3 दिन, और 125 रुपीज़ पर डे, मतलब 125 रुपीज़ आज से तब तक का है। तो जो सामने गांव दिखाई दे रहा है, हो सकता है यही खाती गांव हो, और यहीं से हमारा आज का ट्रैक शुरू हो सकता है। अगर ये खाती गांव है तो ये वहीं जाके पता चलेगा। फ़िलहाल यहाँ से आगे बढ़ना है, फिर वैसे वहाँ पहुँचना है। तो भाई देख सकते हो इतना ऑफ रोड है, इतनी कीचड़ है ना इसमें, बाइक जो है चढ़ ही नहीं रही है आगे को। और धक्का दे दे। पूरे टायर धस जा रहे हैं, पूरे टायर, और जूते भी बराबर हो गए हैं भाई साहब। तो अपने पवार जी को ना यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोड होने की वजह से पैदल आना पड़ रहा है। जल्दी आ जाओ सरकार, बहुत दूर जाना है। भाई रोड की कंडीशन देख सकते हो यार, बड़े बड़े पत्थर बिछा रखे हैं। मुझे नहीं, रोड दिखाओ, रोड देखो, रोड खड़ंचा दिखाओ। तो जो मैं सामने से बोल रहा था ना कि ये खाती गांव हो सकता है, तो यही खाती गांव है, और यहाँ पे रोड समाप्त होती है। खाती 0 किलोमीटर। अपनी गाड़ियाँ लग चुकी हैं यहाँ पे। तो चलिए सामान हमने उतार लिया है, बाकी नाश्ते का डिमांड मनीष भैया और पवार जी दे के आ गए थे। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग नाश्ता, देवभूमि स्टे एंड होटल खाती गांव। भैया रुकने का यहाँ पे क्या है आपके पास चार्ज? 500 पर पर्सन, या वन रूम? एक रूम का जो है 500 रुपया। उसमें कितने लोग आ जाएंगे? उसमें 3 लोग। 4। ठीक है। और नाश्ता उसी में इंक्लूड है या अलग से देना होता है? अलग से ना। भैया जी की दुकान में हेलमेट हमने एक साथ बांध के रख दिए हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम करण दानू। करण दानू? हाँ। करण दानू। तो भैया का नाम करण दानू है, और जो ये होटल है ये इन्हीं का है। और यहाँ पे भी खाती गांव में भी आपको वाईफाई मिल जाता है। तो अब एक बार ना और क्या लेना है? नहीं पहले आप ही बता लो। लस्सी, जूस, थोड़े बिस्किट और कुछ टॉफियाँ भी रख लेना। ठीक है। तो एक काम करो, जो इन्होंने कहा वो कुछ नहीं देना है। 1 किलो चावल दे दो, आधा किलो दाल, और 1 दूध पाउडर का पैकेट। खाती पहुंचने के बाद अभी का नाश्ता है हमारा आलू के पराठे और अचार, साथ में है सॉस। फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि 11:30 तो यहीं हो गया हमें, तो लेट काफ़ी हो गया कुल मिला के। तो वहाँ पे है अपनी गाड़ियाँ। बाकी नाश्ता करने के बाद हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है, सभी भाई लोग आ गए हैं। बाकी शुरुआती रास्ता बढ़िया है, खड़ंचा वाला है, और चलते चलते सहारे के लिए ये लोहे के
ग्रिल भी लगाए हुए हैं बट उतने मजबूत नहीं है, हिल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, सहारे के लिए काफ़ी है। तो फिलहाल का रास्ता एकदम सुनसान सा है, जंगल वाला है। ऊपर पे कुछ बिल्डिंग बनी हुई है, पता नहीं। अच्छा, टूरिस्ट रेस्ट हाउस है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना 2 बिल्डिंग है, एक इस साइड और एक उस साइड, और ये मतलब इन दोनों में से एक KMBN की बिल्डिंग है, शायद हो सकता है दोनों भी हो सकती हैं। भाई लोग भी आ गए हैं। तो फिलहाल अभी तक यहाँ तक चढ़ाई वाला रास्ता था, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ से आ गया है डाउन डाउन। तो रास्ते में ना बीच बीच में कहीं पे ऐसे टीन वाले शेड भी बने हुए हैं, तो बारिश और धूप से बचने के लिए, धूप से तो क्या ही बचेंगे इस जंगल में, बारिश से बचने के लिए बढ़िया ही सुविधा है। और देखिए बीच में धुएँ भी जला रखी हुई है, यानी कि आग जला रखी हुई है। तो अगर इन केस बारिश हो जाती है ट्रैक में तो ऐसे शेड हैं बचने के लिए। यहाँ पर अगर आपके पास टेंट वेंट है तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो चलते चलते अभी रास्ते के ऊपर नीचे रिंगाल की झाड़ियाँ आनी शुरू हो गई है। रिंगाल बोले तो ये, और कहते हैं जहाँ रिंगाल होता है ना उस वाले एरिया में भालू भी होते हैं। चलो पहले ट्रैकर हमें अभी मिलते हैं, और अच्छा लगा कि हमारे अलावा भी अभी कोई चल रहे हैं। और ये देखिए बारिश से बचने के लिए एक बड़ा सा पत्थर, इसके नीचे से रास्ता है। बढ़िया रहा सफ़र आप लोगों का? बढ़िया है। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे लिया है पहला स्टॉप थोड़ी देर के लिए। ओके जी, तो फिलहाल अभी हम लोग चलते चलते पहुँच गए हैं पिंडर नदी के पास, और यहाँ पे है एक झूला पुल जो कि बहुत बड़ा लग रहा है। तो इस झूला पुल को क्रॉस करने के बाद वहाँ से शायद रास्ता ऊपर साइड को जाता होगा। देखते हैं पार जाके कैसा है सीन। और सभी भाई लोग चल रहे हैं आगे आगे से। तो इसी के साथ अब बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। ज़्यादा तेज़ बारिश तो नहीं आ रही है बट आने लग गई है। तो अभी एक छोटा सा घास का बुग्याल आया है, देखिए बहुत बड़ी बड़ी घास हुई है, और ऊपर को खतरनाक चट्टान। बहुत ही बढ़िया ट्रैक, अभी तक का उतना टफ ट्रैक नहीं है। धूप भी है, बारिश भी है, और हम 4 दोस्त भी, तो बढ़िया ही ट्रैक का आनंद लिया जा रहा है। तो आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं, बारिश अब तेज़ होने लग गई है, ओले पड़ रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं अगर कहीं पे शेड मिलता है तो रेनकोट निकालते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था ना कि बारिश तेज़ होने लग गई है, मगर जंगल वाला रास्ता होने की वजह से ना, बड़े बड़े पेड़ों की वजह से बारिश प्रॉपर नहीं आ रही है अंदर तक। तो काफ़ी समय के बाद दिखा, मगर दिखा तो सही, वहाँ पे है शेड। तो फटाफट वहाँ पहुँचते हैं और जल्दी से रेनकोट से बैग और ख़ुद को कवर कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे एक बढ़िया सा वाटरफॉल देखने को भी मिल जाता है। तो जंगलों का रास्ता होता है ना, तो सुकून तो होता है भाई साहब। तो ये है ट्रैक। बाकी यहीं पे है भूमियाल होम स्टे। आप यहाँ के ऑनर हो?
अच्छा, तो अंकल जी यहाँ के ऑनर हैं। तो जैसे हमने जंगल वाला एरिया क्रॉस किया ना, वैसे ही एक्चुअल में जो बारिश की स्पीड है उसके बाद हमें पता चली कि कितनी तेज़ बारिश आ रही है करके। तो फिलहाल अपने सारे बैग हमने यहाँ पे रख दिए हैं और यहाँ पे एक चाय स्टॉप भी कह सकते हैं और बारिश से बचने का सहारा भी कह सकते हैं। ये भाई साहब हमारे काफ़ी जुगाड़ू हैं, समझ सकते हो। समझ सकते हैं। ये है हमारे महान जुगाड़ू इंसान। ये अच्छा जुगाड़ ये हो गया प्रॉपर बैग कवर। तो अब यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले निकले गोपालदा, रेनकोट ऐसे कुछ करके हमने पैक कर लिया था बैग को। तो अब बैग भीगेगा नहीं मतलब। बाकी ये रहे अपने पवार जी, 2 रेनकोट पहन के, एक पीला और एक बैगनी। तो ये वाला रास्ता देखिए, झाड़ियों के बीचों बीच कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है ना। सीधे जाना है एकदम। तो कहीं कहीं पे ना रास्ते बहुत खतरनाक हो रहे हैं। जैसे ये देखिए, रास्ता टूट के पूरा नदी में चले गया है। तो फिलहाल अभी समय हो रहा है शाम के 4:30 और यहाँ पे चल रहा है हमारा रेस्ट और छोटा मोटा वाला नाश्ता, चॉकलेट, बिस्किट, टॉफ़ी जो भी है। तो अब शायद यहाँ पर से 1.5-2 किलोमीटर रह गया होगा। पानी भी पियेंगे। ज़बरदस्ती का तुम बहम डाल दो। हाँ यार, तो पानी भी पी रहे हैं। तो चलिए, वोडका वाला। तो थोड़ी देर रेस्ट, फिर उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तो लगभग 10-15 मिनट का रेस्ट करने के बाद अब चल रहे हैं आगे को। और अंधेरा टाइप का होने लग गया है क्योंकि जंगल वाला एरिया भी है और मौसम भी ख़राब है। आसमान में पूरे बादल लगे हुए हैं। वैसे तो अभी 4:30 हो रहा था, तो लगभग 4:45 के आसपास हो रहा होगा। तो चलते हैं आराम से। और आज शायद हम द्वाली ही रुकेंगे क्योंकि द्वाली ही पहुंच पाएंगे। हाँ जी, शायद नहीं, हम आज पक्का द्वाली में ही रुकेंगे। क्यों? क्योंकि हो गया है टाइम। हाँ, ओ भाई साहब, मुर्गियाँ चली गई ऊपर को। तो फिर से पड़ गई है बहुत तेज़ बारिश और ओले, और यहाँ पर शेड भी है। उनके आने तक इंतज़ार कर लेते हैं। भाई साहब, हेलो। चलते चलते फाइनली एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। 2-3 घर टाइप के दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। तो हो सकता है शायद यही द्वाली हो। तो यहाँ को भी लैंडस्लाइड हुआ है, तो रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। ओ भाई, ऊपर को देखो, चट्टान। तो ऐसी जगहों से ना फटाफट निकल जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कोई सा भी पत्थर गिर सकता है। तो रास्ता ऐसा कुछ है, फटाफट इस वाले एरिया को क्रॉस करते हैं। तो नदी के पास हम पहुंचने वाले हैं। तो ये वाला रास्ता ना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है यार। तो हम लोग एक टाइम पे
एक ही आए। तो फिलहाल अभी हम लोग ना जो ये मार्क करा हुआ है तीर का निशान, इसके आधार पे चल रहे हैं। ये देखो जगह जगह पे मार्क करा हुआ है, तो ऐसे चल रहे हैं। बाकी जो सामने आपको फॉल दिखाई दे रहा है ना, ये बरसाती झरना है भाई, जो बरसात के दिनों बहुत ही बढ़िया लगता होगा। तो देखिए यहाँ पर एक और लकड़ी का पुल है जिसे क्रॉस करके हम पार पहुँचेंगे। तो अब सीधे वहीं मिलते हैं घरों के पास, क्योंकि थकान भी हो गई है और भूख भी लगने लग गई है। और आज की थकान ना ये कंधों में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बैग स्लोली करके भारी होते जा रहा है। तो कुल मिला के कंधों की वाट लगी हुई है। तो फटाफट से चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों घरों के पास तो पहुंच चुके हैं, मगर लोग कोई नहीं दिखाई दे रहे। तो समय भी हो गया है रुकने का। अगर लोग नहीं हैं तो जल्दी से लकड़ी ढूंढेंगे, और पानी भी पास में ही है, और इनके ही बरामदे में कहीं पे अपना टेंट लगा लेंगे। नहीं हैं, लोग हैं। हो हैं, अच्छा लगा। हाँ द्वाली है, तो हम द्वाली पहुंच चुके हैं। तो भैया द्वाली पहुंचते पहुंचते बारिश भी तेज़ हो गई है, और रूम भी हमें शुरुआत में ही मिल गया है। बाकी खाने का ऑर्डर दे दिया है। तो ऐसा कुछ सीन है, बाहर को हो रही है बहुत तेज़ बारिश। आप यहाँ पे जो ऊपर से धार आ रही है ना, उसको देख के समझ सकते हैं। जैसे ही पहुँचे वैसे ही बारिश, और वैसे ही रूम भी मिल गया, और साथ ही खाने का ऑर्डर भी दे दिया है। तो रात के बज रहे हैं 7:45 और खाना हमारा बन चुका है। तो गर्मा गर्म खाना बना है। और आज के खाने में क्या क्या है मनीष भैया? आलू की सब्जी है, दाल है, रोटी है, चावल है। ओके। और पवार जी उन्हें देख के ही मतलब अपनी भूख को पूरी कर रहे हैं। तुम्हें भी मिलेगा भाई, उन्हें क्या घूर रहे हो? अच्छा हाँ, इसे देख के ज़्यादा भूख लग रही है। बाकी आज हमारे साथ में है जो यहाँ के ऑनर हैं, और भाई साहब आपका नाम? बसंत सिंह। और एक अंकल जी भी। अंकल जी आपका नाम? मैं नंदी नानू, मैं ग्रुप के लेके आया हूँ। अच्छा। और भैया आपका नाम? दिनेश सिंह। अच्छा, इसी खुशी में इनको खाना भी मिल गया। खा लो फिर, अब क्या देखेगा। तो ये मेरे लिए है। बाकी चलिए एक बार गर्मा गर्म सा खाना फटाफट से खा लेते हैं, और उसके बाद समय पर सो भी जाते हैं, क्योंकि कल का भी हमारा ट्रैक रहने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।